हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए आज आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं लेंस। कल हमने पिछले वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देखे थे, लेकिन आज हम लोग लेंस के बारे में देखेंगे। चलिए लेंस, अगर मैं लेंस की बात करूं तो ये 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10th क्लास में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पर ईयर, यानी प्रत्येक साल पूछा ही जाता है सिर्फ लेंस चैप्टर से। अगर मैं बात करूं 11th 12th की तो इससे 2 क्वेश्चन रहता है। अगर मैं बात करूं बैंक एसएससी रेलवे की, बैंक एसएससी रेलवे या यूपीएससी या फिर बीपीएससी का हो, इससे भी 2 क्वेश्चन मैक्सिमम रहता ही रहता है प्रत्येक साल। ये मैं गारंटी देता हूं कि प्रत्येक साल इससे 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ग्रुप डी का एग्जाम सर पे है। कुछ लोग ने बोले जो भाई लेंस चैप्टर तो पढ़ ले, लेकिन कहाँ से क्वेश्चन आता है समझ में नहीं आ रहा है, किधर आता है और किधर चले जाता है। इसके लिए मैंने खास कर उन लोगों के लिए ही वीडियो बनाए हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। बीच बीच में आपको थ्योरी बताने के साथ साथ क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा और ये बताऊंगा कि वीवीआई किसके लिए है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए तो मैं टॉपिक को शुरुआत करता हूँ। जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम लेंस के बारे में जानते हैं। लेंस आखिर कहते किसको हैं? पारदर्शिक पदार्थ का वैसा टुकड़ा जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ हो, उसे हम लेंस कहते हैं। जैसे पारदर्शक पदार्थ, पारदर्शक तो जानते ही होंगे, जिससे प्रकाश आर पार हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। इसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। इसे हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। कॉनकेव लेंस। चलिए मैं बात करता हूं अब उत्तल लेंस किसको कहते हैं। इसको परिभाषा तो बहुत तरह से होता है, बहुत तरह से लोग बोलते हैं, लेकिन सिंपली वे मैं समझाना आप लोग को चाहूँगा कि वैसा लेंस जिसका, या ऐसे कहते हैं वैसा लेंस जो उठा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। और वैसा लेंस जो धंसा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस। जिसकी सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल लेंस, जिसकी सतह धंसा हुआ हो उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं वैसा लेंस की। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसकी आती है फोकस दूरी। अगर मैं फोकस दूरी की बात करूं दोनों लेंस की, तो ये अगर प्रकाश की किरण, उत्तल लेंस में अगर प्रकाश की किरण आ रही है, जैसे कि यहां से अनंत से आ रही है प्रकाश की किरण, तो ये आकर के एक बिंदु पे मिलती है। एक बिंदु पे आकर मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोकस। जब एक बिंदु पर आकर मिलती है तो इसे हम कहते हैं अभिसारी लेंस। पहली बात, इसे हम कहते हैं अभिसारी लेंस।
और अगर मैं देखूं तो ये जो है प्रकाश की किरण आकर के एक जगह यानी कि निकट में मिलती है, न कि दूर में। अगर हम बात करें कि मानव नेत्र में कौन सा मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है, तो हम बोलेंगे उत्तल लेंस, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को आकर के एक जगह एक ही बिंदु पे समेट करके रख देते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं अभिसारी। जिसे हम चलिए इसकी फोकस दूरी का हम ज्ञान देख लें। फोकस दूरी की बात करें, दूरी f की बात करें तो ये होगा धनात्मक होती है इसकी फोकस दूरी। हमने पढ़े हैं, इसका चिन्ह परिपाटी पढ़ाए हैं कि भाई इसका नियम एक दे दिया है, जो लेंस हो या दर्पण, लेंस की यह हो या दर्पण, लेंस की सभी दूरियां दाईं की ओर प्लस में होती हैं और बाईं की ओर सभी दूरियां माइनस में होती हैं, इसलिए इसका फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक, प्लस में होगा। अब ये चीज हम किस लिए बता रहे हैं, ये आगे जो न्यूमेरिकल पूछता है इसी से सवाल क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का, इसीलिए ये जानना पहले जरूरी है। जब इसका फोकस दूरी धनात्मक होगा यानी कि, अच्छा एक बात बताइए, ये लेंस पतला हो गया मोटा, उत्तल लेंस पतला लेंस हो गया मोटा लेंस, बताइए। उत्तल लेंस जो आपका होगा वो मोटा लेंस, उत्तल लेंस कैसा होगा, मोटा लेंस। जैसे कि देखते हैं रास्ता समय या सड़क पे कोई जाते रहते हैं, तो मान लीजिए खास करके लेडीज लोग या जिसको महिला बोलते हैं, महिलाओं सबको देखिएगा ऐसे करके दुपट्टा या चुनरी टाइप का जो ओढ़ लेते हैं। अगर वो चुनरी मोटा रहे तो क्या होता है, कहीं पे जाने के बाद भट से गिर जाता है। तो लेंस का जो अगर मोटा होगा तो हमें कम दूरी दिखाई देगा, वही ना इसमें होता है, जो अनंत से आती है किरण लेकिन एक ही बिंदु नजदीक में मिल जाती है, क्योंकि इससे हमें क्या प्रतीत हो रहा है, जो लेंस मोटा होगा। चलिए तो इसके लेंस कैसा होगा, ये लेंस मोटा होगा, मोटा होगा, और मोटा होगा तो नजदीक तक की वस्तु को हम देखेंगे। नजदीक की वस्तु को देखेंगे। अगर मैं इसके पावर की बात करूं, पावर यानी कि क्षमता की, अगर मैं पावर की बात करूं क्षमता की, तो इसकी पावर क्षमता बहुत हाई रहती है, इसकी पावर क्षमता अत्यधिक मतलब अधिक रहती है। इसमें जूम करके देखते हैं यानी कि पावर क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है। अब यहां से क्वेश्चन आता है इसी पावर क्षमता से कि इसी पावर क्षमता से ये हमेशा मोटा होता है। यहां से क्वेश्चन पूछता है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछता है कि बताइए मानव के नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है, तो वहां हम देंगे उत्तल लेंस। यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि कैमरा में कौन सा लेंस लगा रहता है, तो हम कहेंगे उत्तल लेंस, क्योंकि ये कोई भी चीज को ऐसे सिंपली समझिए ना, जिस चीज को जूम करके अगर कोई चीज देखे, जूम जो चीज हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। चलिए अब अवतल लेंस की मैं बात करूं तो अवतल लेंस, जब अवतल लेंस पे जो प्रकाश की किरण आती है तो वो प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में विभिन्न दिशाओं में बांट देती है। यह है आपका प्रकाश की किरण। जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस पे पड़ती है तो विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर देती है, यानी कि डाइवर्ट कर देते हैं, डाइवर्जिंग लाइट। इसे हम कौन सा लेंस कर सकते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस मतलब अपसारी किरण,
इसे हम सबसे पहली बात इसको कहेंगे अपसारी किरण। अपसारी किरण क्वेश्चन पूछता है जो निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी लेंस होता है। सॉरी, अपसारी किरण या अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस। क्वेश्चन पूछता है जो निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी लेंस होगा, तो हम क्या लगाएंगे, अवतल लेंस। और दूसरे में फोकस की बात करूं, इसकी मैं फोकस की बात करूं तो ये तो प्रकाश को आने वाली किरणें को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर देती है। ये तो एक बिंदु पे मिलेगा नहीं। जब ये नहीं मिलेगा एक बिंदु पे तो इसको हम क्या करते हैं, इसको काल्पनिक रूप से हम पीछे की ओर मिलाते हैं, पीछे की ओर मिलाते हैं। यहां मिल गया, इसको बोलते हैं फोकस। जब इसकी मैं फोकस की बात करूं, फोकस एफ की, तो आप बताइए जरा, आपको पता है कि दर्पण या लेंस हो उसकी दाईं ओर, ये हो गया आपका दाईं और उधर हो गया बाईं। दाईं ओर की सभी दूरियां क्या होती है, प्लस में, और बाईं ओर की सभी दूरियां माइनस में, यानी ऋणात्मक। तो इसकी अगर मैं फोकस दूरी की बात करूं तो क्या होगा, ऋणात्मक में फोकस दूरी हमेशा माइनस, यानी कि ऋणात्मक, निगेटिव होगा। और ये जो है प्रकाश की किरण जो जाती है, ये कहां तक, दूर तक जाती है, दूर तक जाती है प्रकाश की किरण। तो इससे हम क्या होता है कि दूर की वस्तु को हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी स्थिति, तो ये मोटा हो गया पतला। आप लोग बताइए कमेंट में, ये लेंस अब मोटा होगा या पतला, ये लेंस पतला होगा। चलिए अगर मैं लेंस की बात करूं तो ये पतला होगा। ये लेंस कैसा होगा, लेंस कैसा होगा, तो पतला होगा। पतला होगा तभी तो हम दूर की वस्तु को देख सकते हैं। अगर मोटा रहेगा तो हम नजदीक ही वस्तु को देखेंगे, ज्यादा दूर उसमें से प्रकाश तो जाएगी नहीं। जब ज्यादा दूर तक प्रकाश नहीं जाएगा तो हम लोग देखेंगे कैसे, नहीं। इसलिए अवतल लेंस कैसा लेंस होता है, पतला लेंस। और इसकी अगर मैं फोकस दूरी की बात करूं तो ये ऋणात्मक होती है। चलिए इसकी मैं पावर की बात करूं, पावर यानी कि क्षमता की, तो इसकी क्षमता कम होती है, कम होती है। यानी ये जूम नहीं कर सकता है किसी को। ये जैसे अगर दूर पे वस्तु रखा हुआ है तो हम उसको जिस स्थिति में है उसी स्थिति में देख सकते हैं, ना कि उसको हम जूम करके देख सकते हैं। अगर जूम करना हो तो कौन सा दिखाएगा, उत्तल लेंस की बात करेंगे हम जूम के बारे में। अब आते हैं इसका प्रतिबिंब के बारे में। ये उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाएगा। उत्तल लेंस देखिए, ये प्रकाश की किरण आकर के एक मुख्य फोकस पे मिलती है। तो ये जो फोकस पे मिलने पर क्या बनाएंगे, वास्तविक बनाएंगे। अगर इधर बनाए, इधर वास्तविक, इधर अगर प्रतिबिंब बनाए इस साइड दाईं ओर तो हो जाएगा वास्तविक, और बाईं ओर बनाया जाएगा तो काल्पनिक। लेकिन इसकी प्रतिबिंब की बात करें तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाते हैं। वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाते हैं। अगर मैं बात करूं अवतल लेंस, तो ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो ये बनाएगा, ये तो वास्तव में मिला नहीं, इसका तो मिलना चाहिए इधर। और इसको जब प्रकाश की किरण आने के बाद ये विभिन्न दिशाओं में विभक्त हो जाते, जो तो कभी आपस में मिलेगा नहीं, तो इसको हम काल्पनिक रूप से डॉट डॉट के माध्यम से काल्पनिक रूप से इसको पीछे बनाएंगे। तो ये बनाता है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाएगा, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। चलिए आप लोग से क्वेश्चन है, बताइएगा,
चलिए आप ही को बताना है कि अगर मैं पानी के बुलबुले की बात करूं और ओस की, पानी और की बुलबुले और ओस की बुलबुले बहुत, दोनों में बहुत अंतर है। अगर पानी के बुलबुले बताइएगा, पानी की बुलबुले, पानी के बुलबुले, पानी के बुलबुले की अगर मैं बात करूं तो वो मोटा ना होकर के क्या होता है, पतला होता है। तो ये बताइए पानी के बुलबुले कौन सा लेंस में कौन सा आ जाएगा, पतला लेंस, अवतल लेंस। तो इसमें पानी के बुलबुले, पानी की बुलबुले, अगर ओस की बूंद की मैं बात करूं, जो सुबह को मॉर्निंग टाइम में जो नए पेड़ पौधे पे जो गिरा हुआ रहता है, अगर उस ओस की मैं बात करूं तो ये हमेशा मोटा होता है। अगर मोटा होगा तो कौन सा, उत्तल लेंस में जाएगा। ओस की बूंद। आपका यहां से क्वेश्चन पूछता है एक, जो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, अत्यधिक या कम, तो अत्यधिक होती है। आपका लेंस पूछता है जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो धनात्मक होगी। अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी पूछे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। चलिए एक बार रिपीट कर लेता हूं, जिस लेंस की, वैसा लेंस जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। और जिस लेंस का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। अगर मैं इसकी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी उत्तल लेंस की प्लस धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। चलिए एक यहां से क्वेश्चन पूछता है, लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र। आप ही लोग बताइए लेंस सूत्र होता क्या है। लेंस सूत्र ये होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको कहते हैं लेंस फार्मूला। इससे क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल प्रत्येक साल। अब देखिए, आप बोलिएगा जो 1/v पहले क्यों चले आया और 1/u कैसे चले आया। इसका तो एक थ्योरिकली हम लोग इसको प्रूव करते हैं, लेकिन जनरली आप लोग के लिए मैं बता दूं कि अगर मैं ABCD की बात करूं, ABCDE इस टाइप से मैं बात करूं, तो A आएगा पहला स्थान पर, B आएगा दूसरा, C आएगा तीसरा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, ये एक छोटा हो गया B, तो इससे बड़ा भी, इससे बड़ा भी। इसी तरह मैं U की बात करूं, V की बात करूं, तो V तो ऑलरेडी U के से बड़ा होगा। तो ये बताइए हम लोग बड़ा में से छोटा घटाते हैं कि छोटा में से बड़ा। जैसे 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 होता है, तो हम लोग बड़ा में से छोटा घटाते हैं। लेकिन 3 में से अगर इसको ऐसे लिखे 3 - 7, फिर भी तो 4 आता है, लेकिन माइनस में आता है। तो जनरली हम लोग बड़ा में से छोटा जानते हैं, घटाते हैं, लेकिन इसका एक थ्योरी है जो हम लोग क्लास में पढ़ाए हुए हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति
क्या होगी? चलिए आप लोग बनाइए। इसमें कुछ करना है, भाई रखा हुआ है, इस पे डालिए, आंसर पाइए, आइए आ जाइए। चलिए इसमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमको कितना दिया हुआ है? फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी माइनस की प्लस, प्लस में होगा तो प्लस में कितना होगा? प्लस 20 सेंटीमीटर। और वस्तु दूरी जो होता है, लेंस उत्तल हो या अवतल, उसमें वस्तु दूरी हमेशा माइनस ही रहता है, माइनस में ही रहेगा। चलिए अगर u की मैं बात करूँ, हमेशा माइनस में ही रहता है, u हमेशा माइनस में ही। या इसके लिए क्वेश्चन में दिया रहे या न दिया रहे, इसके लिए हम u हमेशा माइनस में ही मानेंगे। तो u आपका दिया है वस्तु दूरी -10 सेंटीमीटर। अब है यहाँ से नहीं निकल जाएगा 1, आप देखिए लेंस सूत्र से क्या होगा? 1/v - 1/u = 1/f। इस पे बैठाइए, आप देखिए हमको निकाला 1, इसमें मान क्या दिया हुआ है? 1/v बराबर, इसको ऐसे लिख सकते 1/f - 1/u। मान भरिए, 1/f का मान है 20, अब प्लस 1/-10। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 1/v = 1/20, आप प्लस माइनस 1/10। चलिए यहाँ निकालते हैं 1/v = कितना होगा? 1/20 माइनस 1/10। इसका अगर एलसीएम मैं करूँ तो हो जाएगा 20, 21 जा 1 और ये हो जाएगा -2। तो आप बताइए 1/v = कितना आ जाएगा? -1/20। अब नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाले को नीचे भी तो हम लिख सकते हैं। चलिए इसको उल्टा रख देते हैं, तो v = कितना होगा? -20 सेंटीमीटर। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, किस साइड? बाईं की तरफ। इसको हम लिखेंगे इसे, लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस बाईं ओर बनेगा, बाईं ओर बनेगा। यही आपका एक न्यूमेरिकल पूछता है। यहां से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, है अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है, और इसकी वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रतिबिंब दूरी क्या होगी? एक क्वेश्चन पूछता है इससे। गर्मी तो बहुत है, ऊपर से उस पे से लॉकडाउन भी है। चलिए इसको हम बनाते हैं। पहले तो आप लोग बनाइए और बना करके जल्दी जल्दी दीजिए, वीडियो को प्यूज कर दीजिए। इसके बाद आप बना करके हमको दीजिए। चलिए बनाते हैं। यहाँ कहा गया है अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या, अभी हम लोग पढ़े थे, अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ किधर बनता था? माइनस में। इस टाइप इधर से प्रकाश आता, इसको काल्पनिक रूप से हम मिलाते थे, तो इसको बोलते थे प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा? लेंस से बाईं ओर। जब बाईं ओर बना तो माइनस होगा। इसमें माइनस बोले या नहीं बोले, उसमें हमको माइनस ले लेना है। चलिए अब तक लेंस की बात करूं, इसकी फोकस दूरी एफ हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, और इस वस्तु दूरी यू तो हमेशा माइनस ही रहेगा, -10 सेंटीमीटर। यू हमेशा माइनस में ही लेना है, चाहे
अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो। चलिए यहाँ से लेंस सूत्र क्या होगा, लेंस सूत्र अगर देंगे हम तो 1/v इंटू 1/u इजकल टू 1/f। अब 1/v इधर से होगा 1/f, माइनस इधर आ जाएगा प्लस। चलिए 1/v इजकल टू 1/f का मान कितना -20, आप प्लस माइनस कितना 10 हो जाएगा -20, अब प्लस माइनस -1/10 कितना होगा 1/v इजकल टू 1 -20 या -1/10। एलसीएम लेंगे तो 20 -1 -2 1/v इजकल टू तो 1/v इजकल टू हो जाएगा -3/20 यानी कि -3/10। अब वही कंडीशन नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे करें तो v बराबर हो जाएगा -20/30 यानी कि कितना भाग दीजिए 6 18 फिर 6.6 v इजकल टू माइनस में 6.6 यानी कि दर्पण यानी कि लेंस से बाईं ओर बनेगा। यही हो गया आपका आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रकाश का आवर्तन पढ़ लिए, इसके बाद प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ लिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लेंस पढ़ लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल की वीडियो में मानव नेत्र। इससे 5 क्वेश्चन पूछता है, 5 क्वेश्चन पर ईयर, ये गारंटी है। कोई भी एग्जाम हो उसमें 5 क्वेश्चन